हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्राकृतिक आपदा पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि क्लाउड बर्स्ट की घटना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य हैं। और अभी कुछ दिन पहले क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की घटना मंडी में हुई थी, हिमाचल प्रदेश के। उसके बाद फिर इधर धराली और हर्षिल में हो गई। उत्तराखंड के ये भी दोनों गांव हैं, तलहटी पर बसे हुए हैं। ऊपर पहाड़ से पानी जो है बहुत तेज़ी से कुछ ही समय में आता है और अपने साथ पत्थर के टुकड़े, मलबा आदि को ले आता है और ला करके घरों को जमींदोज कर देता है। आदमी भी उसी में फंस जाते हैं। चिल्ला रहे हैं उत्तराखंड के लोग। एक्चुअली जिस आदमी ने वीडियो बनाया है वो हर्षिल का रहने वाला, उसने खड़ा होकर यह वीडियो बनाया था। बाद में उसके यहाँ खुद इस तरह घटना घट गई। अब पता नहीं उसका क्या हुआ, लेकिन ये सही है कि उत्तराखंड और हर्षिल में बादल फटने की घटना के परिणाम स्वरूप भारी तबाही हुई थी। विनाशकारी आपदा आई थी प्राकृतिक। तो ये क्या इसे प्राकृतिक कहना ठीक रहेगा या मानव जनित कहना ठीक रहेगा? दरअसल वाडिया इंस्टीट्यूट एक उत्तराखंड में ही है। उसके अनुसार जब से सरकार ने वोट लेने के कारण विकास कार्यों को तरजीह दिया है, यानी नए नए प्रोजेक्ट लगाने लगे हैं, टेहरी डैम जैसा प्रोजेक्ट बनाने लगी है, तब से इस तरह घटनाएं बढ़ी हैं। इस तरह घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण ये है, जैसे टेहरी डैम को ही ले लीजिए। वहाँ पानी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया है। संख्या नहीं, मात्रा कहिए, बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया है। और उससे जो वाष्पीकरण होता है उसी से बादल बनते हैं। बादल रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% होती है तो बारिश होती है। तो कुछ ही समय में बादल के फटने की घटना घटित होती है पहाड़ों पर। कारण ये है कि जो वाष्पीकरण होता है वो पहाड़ों के कारण संकेंद्रित हो जाता है कुछ ही जगहों पर, और वहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है। कुछ ही समय में भयानक बारिश हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप क्लाउड बर्स्ट की घटना होती है। और उसके बाद पत्थर और मलबे इत्यादि नीचे तलहटी पर आ जाते हैं। कई फीट, कहा ये जा रहा है कि 10 फीट से ऊपर, 10 फीट में तो आदमी घुस ही जाएगा, दबी जाएगा। 10 फीट से ऊपर मलबा आ गया है, तो इसका मतलब है कि घर भी जमींदोज हुए घर हैं वो भी मलबे में दब जाएंगे, इंसान तो दबी जाएगा। इस प्रकार से इतना भारी मलबा और पत्थर के टुकड़े इत्यादि आते हैं, इंसान रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकता है। मकान वगैरह सब ढह जाते हैं। मकान भी उस इलाके में, चाहे जिससे कंक्रीट के बने हों, चाहे लकड़ी के बने हों, चाहे झोंपड़ी के बने हों, सब तरह के मकान गिर जाते हैं। जब कंक्रीट के ही नहीं रोक पाते तो झोंपड़ी और लकड़ी कहाँ तक रोक पाएंगे? इस प्रकार से यह मानव जनित अधिक है, प्रकृति जनित कम कम है। एक आदमी जो 65 साल का था वो कह रहा था कि भाई हमने अपने जीवन काल में इस तरह की घटना नहीं देखी है, पहली बार देख रहे हैं। दूसरे शब्दों में इतना मलबा और अ, इतना टुकड़ा जो है पत्थर का, वो पहली बार इकट्ठा हुआ है या एक जगह जमा हुआ है। तो पहले धराली और बाद में हर्षिल। हर्षिल के पास तो एक झील भी है। कहा जा रहा है झील का पानी लगातार बढ़ रहा है। हो सकता है छोटे छोटे जो ग्लेशियर हैं या आइस कैप हैं उनकी वजह से ये पानी बड़ा वो पिघल रहे हैं और पानी की जल स्तर को बढ़ा रहे हैं, यानी वहाँ एक खतरा और भी इंतज़ार कर रहा है गांव के लोगों का। वहाँ भी राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इसके पहले हर्षिल में भी राहत और बचाव कार्य चल रहा था। हर्षिल में मलबे में भी कितने लोग दबे होंगे। 7 शव तो निकाले गए हैं। भाई आदमी कब तक जिंदा रहेगा, कब तक वो सांस लेता रहेगा? वही मलबे में जहाँ 10 फीट से ऊपर मलबा जमा है, वहाँ कब तक वो दबा रहेगा, कब तक सांस लेगा? तो जो ऊपर दिखाई पड़े होंगे उनको निकाल लिए होंगे, जो अंदर दब गए हैं वो तो खुदाई के बाद ही पता चलेगा। वो नरकंकाल के रूप में ही सामने आएंगे। उनकी सांस रुक गई होगी और वो मर गए होंगे, पहले ही दिन मर गए होंगे। भाई सांस रोकने में कितने देर तक सांस ले पाएंगे?
इस प्रकार से वाडिया इंस्टीट्यूट का कहना ये है कि हम मानव जनित अधिक और प्रकृति जनित कम है, नहीं तो इतना फ्लैश फ्लड आने का कोई मतलब ही नहीं होता है। पहाड़ी इलाकों में भी तलाटी पर बसे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनकी उम्र लंबी हो गई है, वो लोग अपने संस्मरण में इस तरह की चीज़ें नहीं देखे हैं, तो वो बता रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है पहाड़ी तलाटी भी, पहाड़ी पर बसे हुए तलाटी पर बसे हुए, अरे फुटपाथ फुटपाथ पर, यानी जो पर्वतों के पाद हैं यानी पैर हैं, यानी तलाटी है या खाई छोटी मोटी खाई है, वहाँ बसे हुए जो गांव हैं, वहाँ भी इस तरह का अनुभव नहीं किया गया। फुट हिल कहते हैं उसको, यानी पर्वतों के पाद कहते हैं। वहाँ बसे हुए छोटे छोटे गांव भी, उत्तराखंड में छोटे छोटे गांव ही होते हैं, बड़े गांव तो होते नहीं हैं। कारण ये कि पहाड़ी इलाका है, इसीलिए तो उत्तराखंड को शेड्यूल्ड एरिया घोषित किया गया है। भाई एक गांव से दूसरे गांव चल कर के जाना भी वहाँ मुसीबत है, क्योंकि पर्वत पार करिए या खाई पार करिए तब दूसरे गांव जाइए। तो लोग ज़्यादातर जो है अपने गांव में ही रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार से वहाँ जो बुजुर्ग लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो वह मानव जनित ही लगता है, चूँकि उनकी उम्र काफ़ी हो गई, और अगर वो अपने स्मृति में इस तरह के हादसे नहीं देखे हैं पहले, पहली बार इस तरह का हादसा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जब से विकास कार्य वोट बैंक के चक्कर में सरकार ने जब से विकास कार्य पर ध्यान देने लगी हैं, तब से इस तरह के हादसे बढ़ गए हैं। प्रकृति एक्चुअली इंसान को सजा दे रही है। देखना है कि आगे क्या होता है, जैसा होगा वैसा आपको बताया जाएगा कि क्या ये आइसोस्टैटिक का संतुलन बिगड़ने से ऐसा हो रहा है कि वास्तव में प्रकृति में ही कोई बदलाव हो गया है, ये देखना होगा और इसी के आधार पर आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।